बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। इसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, ये गरीब उसे दुआ देगा। कुछ लोग इसके पास से भीख दिए बगैर गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आता तो वो इसे भीख देकर चले जाते थे। उन्हीं दिनों इस्लामाबाद की शानदार मस्जिद फैसल मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ था तो यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की रौनक थी। पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी लोग इस शाहकार को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तो अब ये फकीर इस मस्जिद के बाहर सारा दिन बैठा रहता और अपने तरीके से सदाएं बुलंद करता। एक अंग्रेज को काफी शौक था, ये सियाती मकाम पर जाकर मुख्तलिफ चीजों का विजिट करता था, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ये एक ईसाई अमीर बंदा था, इसको सियाहत का काफी शौक था, ये दूसरे मुल्कों में सियाहत के लिए जाता रहता था। एक बार ये अंग्रेज सियाहत के सिलसिले में दीगर मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचा। इसने यहाँ आकर सोचा कि पाकिस्तान में नई तामीर की गई मुसलमानों की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो सके और मैं इस मस्जिद को देखकर महजूज हो सकूं। फिर ये अंग्रेज पाकिस्तान के दीगर सियाती मकामात का मुआयना करते हुए इस फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का रुख किया। जब ये अंग्रेज फैसल मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा, यहाँ पर वही भिखारी मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे, ये गरीब आपको दुआ देगा। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो इसके तर्जमान ने अंग्रेज को बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कोई है जो मुझे 10 रुपए दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। अंग्रेज ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वो मस्जिद का मुआयना करता रहा। ये मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफी मुतासर हुआ। फिर ये मस्जिद के बाहर निकल आया तो ये भिखारी वहां पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे इसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि है कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से $100 निकाले और निकाल कर तर्जमान से कहा कि इस भिखारी को कहो कि रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से ऐश करो। इसके तर्जमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है तुम्हें रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से ऐश करो। भिखारी ने कहा कि इस अंग्रेज से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने मेरी दुआ इस अंग्रेज के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है और इसने मुझे अता कर दिया। अब ये अंग्रेज भिखारी और अपने तर्जमान की बातें सुन रहा था, पर इसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। इसके तर्जमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने तुम्हें जरिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे जरिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अब ये बात अंग्रेज के दिल पर जा लगी, क्योंकि भिखारी का लहजा इस कदर यकीनियत तमानियत से भरा हुआ था कि ये बात सीधा इस अंग्रेज के दिल पर जा लगी। अब अंग्रेज दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो भिखारी की बिल्कुल ठीक है, इसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी तो हो गई है। ये मांग तो अपने रब से रहा था पर मेरे जरिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। ये अंग्रेज फिर वहां से चला आया। तब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो वो अपने अमाल से भटक